आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। तो चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम संवैधानिक करार। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार की चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन से संबंधित अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अधिनियम को चुनौती देती सांसद व चर्चित अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस खबर आई है, इस वर्ष नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, केवल छड़ी मुबारक जाएगी। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनज़र आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ साइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। खबर आई है, अंडर ग्रेजुएट सत्र नवंबर और पोस्ट ग्रेजुएट दिसंबर से शुरू होंगे। तो यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र अब नवंबर से और पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत में अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ही कराई जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद यह पहले की तरह क्लासरूम के जरिए होगी। फिलहाल यह फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ा गया है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे नियमों की ताक पर 13.5 बीघा प्लाटिंग पास कर दी गई। तो एक उपाध्यक्ष के जाने और दूसरे के आने के दौरान हुआ गड़बड़ झाला, तो सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो एमडीडीए में नए उपाध्यक्ष के तलब की फाइल, मियाँवाला हर्रावाला क्षेत्र का है मामला। ठगी के आरोपित सोहेल पर दर्ज हो सकता है एक और मुकदमा। तो कंपनी के पदचार के बदले सस्ते दाम में कार दिलाने का झांसा देकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाने वाले गिरोह के सरगना सोहेल अहमद के खिलाफ 1 या 2 मुकदमे और दर्ज किए जा सकते हैं। इज्जत खबर आई है, नवजात अस्पताल में भर्ती मां की तलाश। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस बंजारावाला स्थित राजेश्वरी कॉलोनी में मिले नवजात की मां की तलाश में जुट गई है। वहीं नवजात को महंत इंद्रेश अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्चे को स्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आ रहा है कि बाहरी प्रदेश की कोई महिला देहरादून आई और बच्चे को घर के बाहर रखकर चली गई। पुलिस महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 1 या 2 दिन में इस मामले में पुलिस पटाक्षेप कर सकती है। डीआईजी अरुण जोशी ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शिक्षा मंत्री के आश्वासन से जगी प्रवक्ताओं की उम्मीद। तो प्रवक्ताओं की पदोन्नति की तैनाती के लिए अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं मानने के शासनादेश के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा मंत्री के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद से प्रवक्ताओं की मांग पूरी होने की उम्मीद जग गई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे वीआईपी ग्राहक का नाम लेकर के बैंक को लगाई 18 लाख की चपत। तो एक बड़े जालसाज ने खुद को शहर के बड़े कार शोरूम का मालिक बता करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोहब्बे वाला शाखा को 18,70,500 रुपये की चपत लगा दिया। तो बैंक की शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर आई है दीपक पर एक और मुकदमा। एक फ्लैट 2 लोगों को बेचा। तो फ्लैट खरीदारी से धोखाधड़ी को लेकर के पुलिस जांच में फंसे। पुष्पांजलि रिलैक्स एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक मित्तल और उसके सहयोगी राजपाल वालिया के खिलाफ आए दिन नए खुलासा हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने दीपक और राजपाल पर एक ही फ्लैट 2 लोगों को बेचने का आरोप लगाया है। खबर आई है निरंजनपुर मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। तो 7 दुकानों के काटे गए चालान और वसूला गया जुर्माना। इस खबर आई है उत्तराखंड में एक दिन में 210 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना के पिछले 12 दिनों से 1,500 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। अब मिल चुके 4,849 मरीज, 3,297 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि वायरस का प्रसार अब कई गुना बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को इस बात से ही समझा जा सकता है कि पिछले 12 दिन में कोरोना के 1,500 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक प्रदेश में कोरोना के 4,849 मामले आ चुके हैं।
हिंदुस्तान यूनिलीवर के 16 और कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। फैक्ट्री के 15 कार्मिक, सेना के 16 जवान भी संक्रमित मिले हैं। तो दून में भी कोरोना का प्रसार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दून और हरिद्वार ने बढ़ाई सिस्टम की बेचैनी। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले आने वाले दिनों की स्थिति भयावह होने की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में सैंपल भेजे जा रहे हैं उतने ही अधिक पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं। खबर आई है कोटद्वार के पास रपटे में बही कार, 2 की मौत हो गई है। तो पहाड़ों में बारिश और भूस्खलन जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मंगलवार को कोटद्वार के निकट पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर बने रपटे पर एक कार बह गई। कार में सवार एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 अन्य व्यक्ति नदी में बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति का शव देर रात घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर खो नदी में मिला, जबकि एक लापता है। एसडीआरएफ की टीम लापता की तलाश कर रही है। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका। तो उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 60 से ज़्यादा संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित है। नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान के पास है। तो कुमाऊं में गौरी नदी चेतावनी निशान के पार कर चुकी है। शासन ने नदी किनारे की बस्तियों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। और खबर आई है हर की पेड़ी के नज़दीक गिरी आकाशीय बिजली। तो हरिद्वार में मंगलवार तड़के भारी बारिश के दौरान हर की पेड़ी के पास एक दीवार ढह गई। उसका मलबा ब्रह्मकुंड तक फैल गया। हर की पेड़ी की सीढ़ियों को भी इससे कुछ नुकसान हुआ। इसके अलावा पास में रखा बिजली के ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा कई विद्युत पोल को भी नुकसान पहुंचा है। उधर जिलाधिकारी ने इस घटना के लिए जाँच समिति गठित कर दी। खबर आई है ऑनलाइन असाइनमेंट से ग्रामीण छात्र परेशान है। तो कोरोना संक्रमण से बदली परिस्थितियों में सिस्टम ऑनलाइन पढ़ाई के से लेकर के परीक्षा तक के दावे तो कर रहा है, लेकिन इसकी चुनौतियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। डीएवी में 25 तक जमा होंगे असाइनमेंट। तो डीएवी पीजी कॉलेज ने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बीएड की दिक्कतों पर प्रबंध कार्यकारिणी लेगी निर्णय। तो सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्व-वित्त पोषित बीएड एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन में आ रही दिक्कत और शिक्षकों के वेतन पर संकट का समाधान जल्द किया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन को गठित प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक जल्द होगी। एक खबर आई है यादों में सिमट कर रह जाएगी दून का प्रभात सिनेमा हॉल। तो देहरादून के सबसे पुराने और पसंदीदा सिनेमा घरों में शुमार रहा प्रभात सिनेमा हॉल अब यादों में सिमट कर रह जाएगा। 72 सालों तक दून के लोगों को बेहतरीन सिनेमा का एहसास कराने वाला यह हॉल अब अपने आखिरी दिनों में है। हॉल के संचालकों ने इस इमारत की जगह कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। खबर आई है डोईवाला बड़कोट रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है। तो रेल विकास निगम ने वर्ष 2018 से चल रहा डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट रेलवे लाइन का सर्वे पूरा कर लिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह जानकारी दी। 24,000 करोड़ की अनुमानित लागत की इस परियोजना में 23 सुरंग और 19 ब्रिज के साथ ही उत्तरकाशी से डोईवाला तक 10 रेलवे स्टेशन के लिए सर्वे किया गया। रेल लाइन 122 किलोमीटर लंबी होगी। खबर आई है चक्राता से, जहां पे चक्राता में संक्रमित महिला की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में 18 परिवारों के कुल 111 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। तो जोनसर बाबर परगने में चक्राता क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिली एक महिला की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। घटना से तुरंत हरकत में आए स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए आस पड़ोस के 18 परिवारों से कुल 111 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। भेंट पात्र में मिले 2.5 लाख रुपए। तो पिछले वर्ष महासू देवता मंदिर के भेंट पात्र में मिले थे 13 लाख रुपए। तो जोनसर बाबर के सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल में कोरोना महामारी के चलते पिछले साल के मुकाबले कई गुना कम चढ़ावा आया है।
वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहां पर पछवा दून की बदहाल सड़कें दे रही हैं राहगीरों को टेंशन। तो देहरादून पांडवा हाईवे पर जगह जगह बने हैं गड्ढे, हादसे का बढ़ रहा है खतरा। इसी के साथ खबर आई है साहिया से, जहां पे हल्की बारिश से गुल हो जाती है गांवों की बिजली। डोईवाला से खबर आई है, जहां पे बड़कोट में हाथी फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। विकास नगर से खबर आई, जहां पे नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपित गिरफ्तार हुआ है। तो कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन में से भरी 2 ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे गंगा तटीय इलाकों में लगेंगे जल शोधन पौधे। ऋषिकेश से खबर आई, जहाँ पे फर्जी हस्ताक्षर से मांगी आरटीआई मुकदमा दर्ज हो गया है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। तो ऋषिकेश बाईपास मार्ग पर गुमानीवाला के समीप ट्रक से कुचलकर स्कूटी चालक युवक की मौत हो गई। युवक देहरादून का रहने वाला है। यहाँ गुनामीवाला ऋषिकेश में वह किराए के कमरे पर रहता था। बारिश से नदी और नाले में आया उफान। तो चेतावनी रेखा से 1 मीटर नीचे बह रही है गंगा। और खबर आई है नंदप्रयाग के पास 10 घंटे बंद रहा हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन जोन मुसीबत का सबब बना हुआ है। नंदप्रयाग के पास भूस्खलन से 10 घंटे हाईवे बंद रहा। हाईवे खुलने के बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। 8 घंटे बंद रहा रायपुर सत्यो कद्दूखाल मार्ग। तो टिहरी से खबर आई है। वहीं तोता घाटी में फिर नहीं खुल पाया हाईवे। तो तोता घाटी क्षेत्र में मंगलवार तड़के से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी चट्टान काटने का कार्य मंगलवार को दिन भर नहीं हो पाया। इससे तोता घाटी पर बंद पड़ा नेशनल हाईवे नहीं खुल पाया। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे दहेज हत्यारोपित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो बीते सोमवार को कोतवाली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दहेज हत्यारोपित की कोरोना जांच ट्रूनेट मशीन पर पॉजिटिव आई गई, जिसके बाद कोतवाली में तैनात एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। खबर आई है उत्तरकाशी का कपूर मोहल्ला बना कंटेनमेंट जोन। तो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 142 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। खबर आई है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे तीर्थ पुरोहित। तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से की बात, स्वामी ने किया आश्वस्त, सुप्रीम कोर्ट में जल्द दायर करेंगे याचिका। तो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद चारों धाम के तीर्थ पुरोहित अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर खेत में गिरी कार। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे श्रीकोट गंगा नाली में मंगलवार शाम लगभग 5 बजे नेशनल हाईवे पर खड़ी एक अल्टो कार 10 मीटर आगे चल करके एनएच से लगभग 3 मीटर नीचे खेत में जा गिरी। इससे खबर आई है नई टिहरी से, जहाँ पे युवक को थप्पड़ मारने पर सिपाही निलंबित किया गया है। तो जौनपुर ब्लॉक में एक युवक को थप्पड़ मारने के आरोप में एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। वहीं युवक का भी चालान किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गैरसैंण से खबर आई है, जहां पर गैरसैंण तहसील के दूरस्थ कुमाऊं सीमा से सटे खनसर घाटी के एक गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने का मामला सामने आया। मंगलवार को पीड़ित नाबालिग व उसके स्वजनों की तहरीर पर गैरसैंण थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 150 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे पुलिस ने मास्क न पहनने पर 179 लोगों का चालान किया है। मानकों के विरुद्ध भंडारण पर भड़के लोग धरना दिया गया है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे क्षेत्र के निवासियों ने भंडारण को सीज करने की उठाई मांग। प्रभारी तहसीलदार ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। नए शिक्षा सत्र में नहीं लिया जाए प्रवेश शुल्क। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कुल सचिव से कोरोना महामारी के दौर को देखते हुए नए शिक्षा सत्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से प्रवेश शुल्क नहीं लिए जाने की मांग की है।
खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे गैस सिलेंडर फटने से झुलसे दंपति महिला की मौत हो गई है। तो सिलगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत फलाटी में हुई थी घटना। वहीं खबर आई है मंगलवार को 122 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। हरिद्वार से खबर है, जहां पे आफत बनी बारिश, कहीं दीवार तो कहीं धंसी सड़कें। तो मंगलवार को भारी बारिश से तबाही, चंद्राचार्य चौक व भगत सिंह चौक में जल भराव से थमी जीवन की रफ्तार। लक्सर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस वक्त खबर आई है हिंदुस्तान यूनिलीवर में 16 और कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरोगा पॉजिटिव, हैदराबाद थाना को सील कर दिया गया है। तो हैदराबाद थाने में तैनात एक दरोगा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हैदराबाद थाना, कस्बा व सांतरसा पुलिस चौकी को सील कर दिया गया है। खबर आई है रुड़की से, जहां पे 5 बच्चों समेत 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो शहर में कोरोना का प्रकोप थाने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 15 में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। इसमें 5 बच्चे हैं। और खबर आई है कुंभ मेला अपने नियत समय पर ही होगा, तो श्री महंत ने कहा है। इस वक्त खबर आई है पीएनबी में 13,60,000 का गबन मुकदमा दर्ज किया गया। तो पीएनबी गोवर्धनपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पर वर्तमान शाखा प्रबंधन ने दर्ज कराया है केस। शराब बनाते युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो लक्सर से खबर आई है। और हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे बुजुर्ग को ब्लैकमेल करने वाली इनामी महिला गिरफ्तार की गई है। तो शहर में कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग को अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर 10 लाख का डिमांड करने वाली 2,500 की इनामी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात करें अल्मोड़ा की खबरों की, तो भूस्खलन से 7 सड़कें बंद, हजारों लोग परेशान हैं। तो लगातार बारिश से जगह जगह धंस रहे हैं मार्ग। वहीं मल्ला महल से कलेक्ट्रेट को सितंबर तक शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। खबर है ये बादलों की गड़गड़ाहट पर सहम उठते हैं लोग। तो आत्मिया गांव के कई परिवार अभी भी खतरे की जद में हैं। खबर है ये सीएम की घोषणा पर लग रहे पौधे चट कर रहे हैं जानवर। तो 3 वर्ष बाद पूर्व हुई मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सदर के डोटियाल तक सड़क के दोनों ओर सुगंधित पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों की देखभाल का जिम्मा तय न होने से एक ओर पौधा लग रहे हैं, दूसरी ओर जानवर इन्हें चट कर रहे हैं। खबर है ये गोवंश पर सिमरधार में बखेड़ा प्रमुख को घेरा गया है। तो सोनी कस्बे में बेसहारा गोवंश पशुओं की सोमवार देर रात वाहनों में लादकर गुपचुप विनायक क्षेत्र में छोड़ने को लेकर के बखेड़ा हो गया। रानीखेत से खबर है, जहां पे गांव से नगर तक सुलगी चिंगारी। तो गोवंश प्रकरण में सिमलधार गांव से उठी चिंगारी नगर क्षेत्र व भिकियासेण में भी। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील क्षेत्र के टांगा गांव में हादसे के दूसरे दिन मंगलवार को लापता लोगों की तलाश चली। इस बीच एसडीआरएफ के जवानों के साथ डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और एसपी प्रीति प्रियदर्शनी भी मौजूद रही। कूड़ा जलाया तो भरेंगे 25,000 जुर्माना। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे नगर निगम के किसी भी वार्ड में कूड़ा जलाने पर 5,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। रानीखेत में 5 और लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बागनाथ मंदिर के कपाट खोलो या ट्रस्ट बनाओ। तो खबर आई है बागेश्वर से। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहां पे हल्द्वानी में अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। तो 2 मरीज सामने आए हैं। एसटीएच में उपचार किया जा रहा है। इस खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे मछली पकड़ने गए युवक की बरसाती नाले में गिर करके मौत हो गई है। तो सावलदे गांव में मछली पकड़ने गए युवक की बरसाती नाले में गिरने से मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले गए हैं। इसी के साथ खबर आई है लाल कुआं में गोला नदी के तट पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो गोला खनन निकासी गेट के पास नदी तट पर मंगलवार को बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। विवाहिता की हत्या में पति और देवर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। खबर है जिले में 15 और कोरोना पॉजिटिव। तो नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर के निवासी हैं मरीज। अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसी के साथ खबर है पालम सिटी खुली, सुभाष नगर में बैरिकेडिंग की गई।
खबर है काठगोदाम से, जहां पे काठगोदाम समेत 3 जगहों पर गुलदार ने फैलाई दहशत। तो शहर के 3 जगहों पर गुलदार की दस्तक से लोगों का डर और बढ़ गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें गुलदार नहीं दिखा। इसी खबर है 12वीं पास इग्नू के 23 पाठ्यक्रमों में ले दाखिला। तो नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो गया है। प्रोस्पेक्टस से मिलेंगी संबंधित जानकारी। तो इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा में दाखिला शुरू होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अपनी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। और खबर है संस्कृत की 2.5 घंटे की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। बात करें पिथौरागढ़ की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे सोमवार की रात को शांत रहा सीमांत। तो सोमवार की रात्रि 4 दिन बाद सीमांत में राह देने वाली रही। धारचूला में 31.60 mm, तो मुनस्यारी बंगापानी में 10 mm बारिश हुई। ऑनलाइन स्कूटी खरीदने के चक्कर में ठगी के शिकार छात्र ने गटका जहर, हालत गंभीर है। तो ऑनलाइन स्कूटी खरीदने में 57,000 गंवाने पर एक छात्र ने कीटनाशक दवा खा लिया। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ धारचूला मुनस्यारी से, जहां पे सीमांत की लाइफलाइन बंद हो गई है। तो चीन सीमा का संपर्क भंग, धारचूला व मुनस्यारी से आगे का संपर्क भी बाधित हो गया है। और ज़िले में इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 28 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक खबर आई है 8 घंटे तक बंद रहा चंपावत टनकपुर हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटोल के पास मलबे को हटाती जेसीबी मशीन। खबर है टिड्डियों का दल लोहाघाट पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर की खबर की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहां पे किच्छा कोतवाली व गदरपुर थाना को सील कर दिया गया है। 3 पुलिसकर्मियों सहित 34 में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। खबर आई है रुद्रपुर में बनेगा कुमाऊं का पहला डीएनए लैब। तो सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कुमाऊं मंडल का पहला डीएनए प्रयोगशाला रुद्रपुर में खुलेगा। संक्रमित आशाएं कर रही थी काम, शिकायतकर्ता ने कहा पॉजिटिव आशाओं से कराया गया टीकाकरण व सर्वे। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक पर कोरोना संक्रमित आशा कार्यकर्ताओं ने नवजात शिशुओं का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराने के आरोप का मामला सामने आया है। संपर्क में आए नवजात शिशु व गर्भवती महिलाएं में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। मामले की शिकायत सीएमओ से की गई है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे फैक्ट्री का एक हिस्सा सील कर दिया गया। तो सिडकुल क्षेत्र में लावारिस मिले शव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया गया। 27 वर्षीय मृतक सिडकुल की ही एक पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी में कार्य कर रहा था। खबर आई है उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर हो रही है वसूली। तो मोहल्ले में लाइन लगवाकर देते सिलेंडर, लोगों में आक्रोश है। तो सरकार भले ही उपभोक्ताओं की सुविधा दे रही है, पर लोग इन मुफ्त मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर भी वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र में गैस एजेंसी के ठेकेदार होम डिलीवरी के नाम पे 20 से 50 रुपये तक अवैध वसूली कर रहे हैं। और वहीं खबर है देव के साथी बोले नशे से दूर रहने की देते थे प्रेरणा, कराते थे सेना की तैयारी। तो युवा वर्ग अक्सर व्हाट्सएप पर अपने आदर्श का फोटो लगाकर उसके जैसा बनने का संकल्प लेते हैं। उसमें अक्सर फिल्मी हीरो के फोटो दिखाई देती है। तो देव थापा का यहाँ पर मामला सामने आया है। तो देव की अंतिम विदाई को यादगार बनाएगा गांव। और वही खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे नशे के लिए काशीपुर के रईसजादे बन गए चोर। तो चोरी के सामान बरामद हुए हैं। दोनों आरोपित शहर के नामी कॉलोनी के हैं निवासी।